प्यारे दोस्तों, आज हम 2015 एनुअल मैथमेटिक्स के प्रथम पाली में जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं मैं उसे सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू हों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो हों, तो हमें क्या निकालने का रहा, वन बटा अल्फ़ा प्लस वन बटा बीटा का मान होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम हिसाब को लिखते हैं। हिसाब क्या लिखा है, यानी मूल जो है वो अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा बीटा है, और दिया हुआ समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो। निकालने क्या कहा है, वन बटा अल्फ़ा और जोड़ वन बटा बीटा निकालने के लिए कहा है। तो देखिए, इसे ऑब्जेक्टिव टाइप से हम बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे ए बराबर हमारा कितना है, वन है। बी बराबर हमारा कितना है, वन है। सी बराबर हमारा कितना है, माइनस टू है। इतना लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इधर हम सॉल्व करेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा से टोटल में भाग देंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा। प्लस का निशान देंगे, बीटा से भाग देंगे, टोटल में बीटा बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फ़ा। यानी ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इंटू हो गया बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, सूत्र के माध्यम से बनाना है। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा हमें निकालना नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं सी बटा ए। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि माइनस बी बटा ए, और इसको ऊपर ले जाइएगा तो ऊपर ए चला जाएगा, सी नीचे बचेगा, और ए कैंसिल भी कर सकते हैं, और फाइनली क्या बचता है, माइनस बी बटा सी बचता है। और माइनस बी माइनस, और बी का मान हमारा कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है वन, तो लिख दीजिए वन। और सी का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है कितना, माइनस टू, तो लिख दीजिए माइनस टू, और माइनस माइनस को कटा दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आता है, एक बटा दो आता है। और ये हमारा देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए है। ए में वन बटा टू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव के शून्यक ए बी हों, तो ए बी का मान होगा। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का सवाल पूछा गया है, यानी दिया हुआ है क्या, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव दिया हुआ है, और यहाँ पर भी ए बी कह रहा है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा ही कहा जा रहा है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, वन, बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस टू, और सी बराबर कितना हो जाएगा, फाइव। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में बनाएंगे, उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। ए बी कह रहा है, तो ए बी बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। सी बराबर कितना है, पाँच, और बटा ए बराबर कितना है, वन। तो हमारा आंसर क्या होता है, फाइव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दो नंबर में। नंबर तीन क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये नाइन क्लास में ही बताया गया है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत यानी अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं। चाहे वो दो परिमेय संख्या हो, चाहे दो अपरिमेय संख्या हो, इस दोनों के बीच में जो है अनंत अपरिमेय संख्याएं या अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं। तो तीन नंबर में हम सीधे इसका आंसर लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं चार। क्वेश्चन नंबर चार हमारा क्या कहता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, कम से कम बारंबारता मान, मध्यतम मान, अधिकतम बारंबारता मान, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम बारंबारता मान ही बहुलक होता है, यानी जिस का बारंबारता अधिक होता है वही चर जो है बहुलक कहलाता है। तो अधिक बारंबारता मान यहाँ पर होगा। तो चार नंबर का क्या होगा, सी होगा, अधिकतम बारंबारता मान होगा, अधिक बारंबारता मान होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है,
यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो दोस्तों ये हिसाब क्लास 10 में BTC किताब में दिया हुआ है। यह एक सम चतुर्भुज होता है, ये प्रूव करने वाला है, यह एक सम चतुर्भुज होता है। तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा सम चतुर्भुज। अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 क्या कहता है, बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी कह रहा है। मूल बिंदु से दूरी, अब यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है और मूल बिंदु से दूरी तो हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें, जैसे ये हो जाएगा x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ें √x² प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई सिर्फ लिखा जाएगा। तो x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और √अंडर क्या होगा, 13 होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं √13 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है 19,404 cm की। तो अर्धगोला का कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, अर्धगोला का आयतन बराबर 19,404 cm3। तो अर्धगोला का आयतन 19,404 cm3 दिया हुआ है। तो इसका कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है संपूर्ण, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। अर्धगोला का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r³ बराबर 19,404 cm3। तो इसको बैठा दीजिए, 2/3 22/7 गुना r³ बराबर 19,404 cm3। ये ऊपर पर गुना कर दिए, 22 दूनी 44, 7 तिया 21 गुना r³ बराबर 19,404 cm3। अब क्या करना है, हमें r³ निकालना है। तो 19,404 ये गुना में है, इधर आके भाग लग जाएगा। फिर क्या होगा, ये गुना में भाग है तो गुना में बदल जाएगा और 21/44 हो जाएगा और ये कट जाता है 441 बार में। अब आप कटा के देख सकते हैं, ये 441 बार में कट जाता है। r³ बराबर कितना होता है, 441 गुना 21। फिर 441 को हम तोड़ देंगे 21 गुना 21 और एक 21 तो पहले से है, ये r³ बराबर, तो r बराबर √अंडर हो जाएगा 21 गुना 21 गुना 21 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी r बराबर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या जब निकल गया तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय लिखा है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 3 पाई r²। 2 पाई r² होता है ऐसे, और 3 पाई r² संपूर्ण कहा जाता है, तो 3 पाई 1 पाई r² जुड़ जाता है। तो इस पर मान बैठा देंगे, 3 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66 और 21 तिया 63 और इसको गुना करने के बाद होता है 4,158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 4,158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हम लोग पढ़ चुके हैं 1 होता है। तो हम इसका सीधा आंसर लिखेंगे 1 1 और ये ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए है।
अब हम चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 हमारा क्या कहता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये ऑप्शन नंबर है ए। ये भी ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1/√3 ये पूछा जा रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है। तब आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, sin π/3, 6 cot π/3, 10 π/6 दिया हुआ है। यहाँ पर sin π/3, 6 cot π/3, 10 π/6 दिया हुआ है। 10 π/6 होगा इसका मान, क्योंकि 10 π/6 का मतलब होता है 10 30 डिग्री। 10 π/6 का मतलब होता है 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसलिए ये हमारा आंसर होगा, यानी 10 π/6 क्या होगा, 10 π/6। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहाँ पर पहले जो है इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे। 10 जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते थे, और 10 क्वेश्चन जो है यूं ही पूछे जाते थे। तब यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ, पाए, और यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है, यानी पाए कैसी संख्या है। आगे लिखा हुआ संख्या है, तो हम लोग जानते हैं पाए कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई के साथ यदि परिमेय संख्या गुना में रहे, जोड़ में रहे, भाग में रहे, घटा में रहे, तो भी वो अपरिमेय ही होता है। नंबर 4, 12। 4 घात वाला बहुपद क्या कहता है, 4 घात वाले बहुपद कहलाता है। तो 4 घात वाला बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। अब नंबर चलते हैं हम 13। 13 में एक आकृति दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, L समांतर M। L और M जो है समांतर रेखा है, और यहाँ पर ये जो है ये दोनों कोण दिया हुआ है। इस कोण का मान कितना दिया है, 3x - 20 डिग्री, और इसका मान दिया है 2x + 10 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा x का मान निकालें। यहाँ आप देख सकते हैं x के ... मान के लिए L समांतर N होगा। तो यहाँ पर ये तिर्यक रेखा T है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये कैसा कोण है, पहले ये जानना होगा ये कैसा कोण है। ये दोनों समांतर रेखा कब होगा, जबकि x का मान क्या होगा, जो कि ये दोनों रेखा समांतर रेखा हो जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए कहता है, तो ये दोनों संगत कोण है। और हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में कि संगत कोणों के युग्म समान होते हैं, यानी कि संगत कोण अभिगृहीत से पढ़े हैं। हम लोग इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। 3x - 20 = 2x + 10। दोनों x को एक तरफ करेंगे, 3x - 2x और 10, और 20 को एक तरफ करेंगे, अचर को एक तरफ करेंगे। ये माइनस में है, इधर जाके प्लस हो गया। तो 3x में x घट गया, 2x घट गया, क्या बचा x, और 10 में 20 जोड़ दिए, 30 डिग्री। यानी कि x का मान यदि 30 डिग्री होता है, तो ये दोनों रेखा समांतर रेखा हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फिगर दिया हुआ है। तो हम पहले सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर A, B, C और फिर यहाँ से AD दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दिए गए चित्र में ABC में कोण A 90 डिग्री है। यानी यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का कोण ये बता रहा है। AD लंब BC है, तो यानी कि यहाँ पर भी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, चूँकि AD लंब BC है। और BD जो है लिखा है 9 सेंटीमीटर। क्या लिखा है, 9 सेंटीमीटर, फिगर में भी दिया हुआ है। और फिर क्या लिखा है, BD 9 सेंटीमीटर है, और CD जो है 4 सेंटीमीटर है। ये CD कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें AD निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है, BD 9 सेंटीमीटर है, AD निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में अब देख पा रहे हैं जब ये 90 डिग्री है, तो ये अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में ये कर्ण है, कर्ण ABC है। तो हम क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, और BC दिया हुआ है 9 और 4। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर 13 कितना हो गया, 169 हो गया।
अब हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे। इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज ABD। समकोण त्रिभुज ABD में इसमें आप देख पा रहे हैं AB जो है कर्ण है और ये AD और BD जो है लंब है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? AD स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो AD स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, AD स्क्वायर लिख देंगे। BD स्क्वायर हमको पता है, BD स्क्वायर कितना पता है? 9 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा AD स्क्वायर जोड़ 9 नंबर कितना हो गया? 81 और बराबर हो गया AB स्क्वायर। फिर हम इसको क्या करेंगे? AB स्क्वायर का मान जो है यहाँ पर हम बैठा देते हैं। तो आगे वाले में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर क्या था? AC स्क्वायर जोड़ 169। AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर 169 था। तो यहाँ पर AB स्क्वायर का मान यहाँ पर बैठा देते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर जोड़ 81 बराबर 169। थोड़ा सा इधर लिख दिए। तो अब क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर 169 घटा 81। तो AD स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है? 88 हो जाता है। फिर हम इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। अब हम चलते हैं इस समकोण त्रिभुज में ADC में। समकोण त्रिभुज ADC में इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया तो AC कर्ण है। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो AC स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख दिए। AD स्क्वायर हमें पता नहीं है, ज्यों का त्यों लिख दिए। CD पता है 4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ 4 चौके 16 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम फिर यहाँ पर मान फिर बैठाएंगे। यहाँ पर AC स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख देंगे? AD स्क्वायर जोड़ 16 लिख देंगे, क्योंकि हमको AD का मान निकालना है। तब देखिए यहाँ पर हम मान बैठा रहे हैं AD स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर कितना है? 88। तो AC स्क्वायर के जगह पर हम E वाला लिख देंगे, यानी AD स्क्वायर रह गया जोड़ AC स्क्वायर के जगह पर इसको लिखेंगे, यानी AD स्क्वायर प्लस 16 और बराबर कितना हो जाता है? 88 हो जाता है। तो यहाँ पर अब जोड़ दीजिए AD स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2AD स्क्वायर बराबर 88। ये 16 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2AD स्क्वायर बराबर 88 में 16 घट जाएगा, तो क्या बचता है? 72 बचता है। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 72/2 हो जाएगा। ये 2 गुना में भाग लग जाएगा, तो AD स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा और AD बराबर √36 हो जाएगा और AD बराबर कितना हो जाएगा? 6 cm हो जाएगा और ये हमारा होगा आंसर। तो AD बराबर हमारा 6 cm निकल गया, ये हमारा हो गया आंसर। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? मूल बिंदु से P - x × y की दूरी होगी। तो हम लोग क्या पढ़े हैं सूत्र 15 नंबर में? मूल बिंदु की दूरी √x² + y²। ठीक है, तो यहाँ पर x के जगह पर क्या दिया हुआ है? -x का स्क्वायर और जोड़ y²। तो -x गुना -x करेंगे तो +x² होगा, यानी x² + y² इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्या कहता है? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4 के भुज का मान। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि पहला जो होता है वो भुज होता है, दूसरा जो होता है वो कोटि होता है। यानी -4, 10 जो दिया है इसको हम लोग x निर्देशांक भी कहते हैं और भुज भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। इसको कोटि और y निर्देशांक भी कहते हैं। यानी -4 हमारा भुज पूछ रहा है, तो भुज बराबर कितना होगा? हमारा -4 आंसर होगा। यदि कोटि पूछता तो हमारा कोटि कितना होता? 10 होता। ठीक है, कभी कभी x निर्देशांक y निर्देशांक भी पूछा जाता है। तो x निर्देशांक -4 है और y निर्देशांक कितना है?
10 है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 में क्या दिया है, 2 cos A, 2 cos A बराबर √3। तो A बराबर ये पूछा है, तो पहले ये 2 गुणाम है, इधर आके भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos A बराबर √3/2, √3/2 हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया, काट देते हैं, √3/2। अब यहाँ पर A का मान पूछ रहा है, तो cos में किसका मान √3/2 होता है, तो हम देखते हैं किसका मान होता है। तो इसका मैं एक वीडियो भी अपलोड पहले कर चुका हूँ, तो किसका मान होगा, तो जैसे इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, 4 3 2 1 0। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है, और ये क्या है, 90 है। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 3/4, तो √3/2, यानी कॉस में किसका मान हो रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए बराबर कॉस 30 डिग्री। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ए बराबर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इस तरह का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सारे मान आप देख सकते हैं, अंगुलियों पर अब निकालने के लिए सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो टेन थीटा का मान ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा बराबर 90/3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और किसका मान ये पूछ रहा है, टेन थीटा का, यानी कि टेन 30 डिग्री, यानी किसका मान पूछ रहा है, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, और ये हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियत के तहत लिखे जाते हैं तो उसे ... कहते हैं। यानी कि एक अनुक्रम है, सीक्वेंस है, जिसे एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, उसको AP कहते हैं। क्या कहते हैं, AP कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20 में क्या दिया हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है। पहले भी हम बता चुके हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन और दिया था शुरुआत में 4 नंबर क्वेश्चन में, कि वितरण में अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज 20 क्वेश्चन जो 2015 में पूछे गए थे, सारे 20 के 20 को मैं बना दिया। अब आप देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन जो 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 2015 में 20 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, जिसको मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर दिया। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।